जय हिंद दोस्त। आज मैं आप लोगों को रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये वैकेंसी कितने पोस्ट पे निकल सकती है, इसमें क्या योग्यता मांगी जाएगी, इसका नोटिफिकेशन कब से आएगा, इसमें उम्र सीमा कितनी मांगी जाएगी, इसका एग्ज़ाम करने का पैटर्न कैसे रहेगा। आज हम इसको सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो 2024 में, पिछला वैकेंसी बता दूं कि 2019 में आया था 1 लाख से प्लस सीटों के लिए, ठीक है। वो कब आया था कि उस समय आपका 2019 का जब चुनाव होने वाला था उससे 2 महीना पहले, यानी कि आपका अप्रैल महीने में आया था और फरवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो उसी तरह बता दूं कि इस बार भी ज़्यादातर चांस है कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये आपका जनवरी या फरवरी के महीने में ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका अप्रैल के महीने में चुनाव है, तो सभी को पता है कि चुनाव से पहले अभी शहर राज्य का केंद्र का पूरी वैकेंसी एकदम जबरदस्त निकल रही है, ठीक है। अब बता दूं कि ये जो इस बार जो वैकेंसी आएगी, अभी जो एक डेटा निकल के आया है कि अभी रेलवे में टोटल 2,48,000 पदों की वैकेंसी खाली है, यानी ये है ग्रुप सी का। अब हम बता दें कि ग्रुप सी हम इसलिए बोल सकते थे कि पहले केवल 10वीं पास मांगा जाता था, जिसको हम लोग ग्रुप डी कहते थे। लेकिन इस बार क्या होता है कि 10th के साथ ITI, अप्रेंटिस, अलग अलग चीज़ें और एक्स्ट्रा इन्होंने मांग लगा है। तो इसलिए इन्होंने एक ग्रुप सी के लिए टोटल वैकेंसी पोस्ट की इन्होंने सूचना दी है। अब एक तरह आज के डेट में मान लीजिए कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जाना है तो आपको ITI करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग अगर ITI नहीं किए हैं वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते, हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बता दूं कि जो ज़्यादातर पोस्टें हैं वो आपको ITI पे या अप्रेंटिसशिप पे भी आ गया है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक कोई ITI नहीं किए हैं या अप्रेंटिस नहीं किए हैं, कोशिश करिए कि आप लोग ITI या अप्रेंटिस जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, इसमें बता दूं कि जो योग्यता मांगी जाएगी, देखिए आपका एक तो होगा 10वीं पास, केवल 10वीं पास। उस पर क्या होता है कि ये कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि हुआ पॉइंटमैन, ट्रैकमैन, क्योंकि ये इसमें कोई टेक्निकल वर्क्स नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा, आपका 10th के साथ ITI मांगा जाएगा, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद 10th के साथ अप्रेंटिसशिप हो गया, ठीक है। तो बता दूं कि जो लोग अप्रेंटिसशिप अभी किए हैं या कर रहे हैं उनको ग्रुप डी में बहुत फायदा मिलने वाला है, इसलिए कि इनका अगर अलग से ही सीट माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि सपोज मान लीजिए 1000 अगर सीट है, ठीक है, इसमें से 200 सीट अप्रेंटिसशिप पे रखा गया है। तो आपको जो अप्रेंटिसशिप किया है आपको इन्हीं 200 सीट से ही आपको मतलब है, आपको ये 800 में क्या चल रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, यानी आपका स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है। अब बता दूं कि इसमें जो एज आपसे मांगा जाएगा, देखिए एज आपका होगा 18 साल से लेके 33 साल, ये जनरल और EWS के लिए होगा। 18 साल से लेके 36 साल ये OBC के लिए होगा, और 18 साल से लेके 38 साल SC ST के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या इसमें एज के छूट मिलेगा। देखिए, अभी जैसे फिलहाल में देखा गया है कि यूपी पुलिस में जब वैकेंसी का पूरी नोटिफिकेशन निकल गई तो सरकार के द्वारा 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया। तो हो सकता है कि अनुमानित आपको 2 से 3 साल ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ये सभी कैटेगरी को। तो जैसे ही जब नोटिफिकेशन आएगा एज रिलैक्सेशन का तो उस समय हम आपको डिटेल्स सब बता देंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे एग्जाम पैटर्न फॉलो करने हैं, ठीक है, इसका एग्जाम का प्रोसेस कैसे है। देखिए, इसका पहले होता है आपका रिटेन एग्जाम होगा। ये रिटेन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद दूसरा स्टेज आपका फिजिकल देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको रिटेन में छंटते हैं,
दूसरा स्टेज फिजिकल में छटते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल रिटेन कर लिए और आप फिजिकल नहीं किए तो आपको नहीं होगा, नहीं, आपको फिजिकल भी आपको पास करना होगा। ठीक है, देखिए अब रिटन एग्जाम में आपसे पूछे क्या जाएंगे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी से ही इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, यहां से तैयारी आपको कैसे करनी है। रिटन एग्जाम में आपको देखिए मैथ्स आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके और जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ज्यादातर बच्चों जो पिछले बार भी देखा गया था कि बहुत से लोगों ने अब मैथ्स सॉल्व कर दिया, रीजनिंग सॉल्व कर दिया, जीके जीएस सॉल्व कर दिया, लेकिन साइंस उतना अच्छा नहीं कर पाए। यानी कि अगर बता दूं कि आपको मेरिट में आना है, अच्छा मार्क्स उठाना है, तो आपको साइंस पर भी मेहनत करना पड़ेगा। ये साइंस देखिए इतना भास्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इस पे अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैथ तो आपसे सिंपल पूछा ही जाता है, रीजनिंग हुआ और ये सब तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको साइंस ध्यान, यानी कि कुल मिला के एक चीज बात आप अभी से गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी चाहिए तो आपको साइंस अभी से ही तैयार करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का ये आपका समय रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका फिजिकल क्या होगा, देखिए फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है, तो पहले हम मेल का बात कर लेते हैं। देखिए मेल में आपका होगा 1000 मीटर का दौड़ होगा, 4.15 मिनट में आपको ये दौड़ पूरा करना है। ठीक है, उसका बाद आपको 35 केजी वजन उठा के 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस की बात है, अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज आपको जो फीमेल है उनको भी 1000 मीटर चलना है, लेकिन उनको समय थोड़ा ज्यादा दिया गया है, 5.40 मिनट आपको दिया गया है, और इनको 2 केजी का वेट लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक है, तो डिस्टेंस समय है, वजन कम किया गया है, यहाँ पे टाइमिंग इनके लिए बढ़ाया गया है। तो एक मैं आपको बात बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के तैयारी करने वाले ये केवल मत समझिएगा कि केवल अगर हम रिटन एग्जाम निकाल लिए, अगर फिजिकल नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत से लोगों को भी देखा गया था जिनका मान लीजिए 80 नंबर तो है आपका रिटन में, लेकिन वो फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों चीजें आपको, लेकिन हाँ जो आपका मेरिट बनेगा ये बता दूं कि ये रिटन एग्जाम के बेस पे ही बनेगा, इसमें फिजिकल का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको फिजिकल आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल। देखिए रेलवे के मेडिकल में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा अनफिट होते हैं तो आपको एक बार समय दिया जाता है कि हाँ आप 2 महीने में कि आप, उसके बाद री मेडिकल होता है। तो इसके लिए अगर यदि वो भी देखिए सब केस में नहीं होता है, मान लीजिए किसी किसी केस में होता है, जैसे हाइड्रोलिसिस केस हुआ, थोड़ा आई के केस में हो गया, तो उन सबों में आपको टाइम दिया जाता है। तो मेन आपका चाहिए हो गया। ठीक है, तो जो भी लोग बता दूं रेलवे का, अभी जो लोग पुराने हैं, जो पहले 2019 वाला फॉर्म भरे थे, वो लोग तो इन सब पैटर्न को थोड़ा सा जान समझते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नए हैं, यानी कि 20, 21, 22, ये लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि हाँ अब मैं ग्रुप डी की तैयारी करूंगा, तो वो लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझें और अभी से ही अपना तैयारी शुरू कर दें। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।